नमस्कार किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि मात्र 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए का शानदार और बम्पर मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है गर्मी के सीजन में धनिया की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। अधिकतर किसान भाइयों के मन में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि गर्मी के सीजन में धनिया की खेती हो ही नहीं सकती है, और जिन्हें लगता है कि ये संभव है वे अक्सर कुछ खास और ज़रूरी सावधानियां नहीं रखते हैं, जिसके कारण बीज बुआई के बाद बीज का जर्मिनेशन यानी अंकुरण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर कुछ प्रतिशत बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो बाद में उन पौधों में गलन की गंभीर समस्या आने लगती है। अधिक तापमान के कारण पौधों में पत्तियां पीली पड़ने और पत्तियों के जलने की समस्या आम हो जाती है, जिसके कारण कहीं न कहीं पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। यही मुख्य कारण है कि जहां सर्दी के मौसम में धनिया आसानी से 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकता है, वहीं गर्मी के सीजन में आपूर्ति कम होने के कारण ये कभी कभार 50 रुपए से लेकर 150 और यहां तक कि 200 रुपए प्रति किलो का भारी थोक मंडी भाव दे जाता है। गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में आप इसे आसानी से और सफलतापूर्वक कैसे उगा सकते हैं, इसकी पूरी तकनीकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। गर्मी के सीजन में धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन और उसका सबसे अच्छा मंडी भाव लेने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करनी चाहिए। मंडी के इस ऊंचे भाव का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को अपनी खेती की योजना फरवरी 2026 से ही बनानी शुरू कर देनी चाहिए। इसकी बुआई का सबसे आदर्श समय 10 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच का होता है। अगर आप 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेतों में धनिया लगा लेते हैं तो बीजों का अच्छे से अंकुरण भी हो जाएगा और फसल जब तैयार होकर मंडी पहुंचेगी तो शानदार उत्पादन के साथ साथ आपको बाजार का सबसे उच्चतम भाव भी देखने को मिलेगा। समय का ये चुनाव ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस समय बोई गई फसल भयंकर लू शुरू होने से पहले ही अच्छी खासी जड़ों का विकास कर लेती है, जिससे वो आगे के कड़े तापमान को सहने के लिए तैयार हो जाती है। बुआई के समय के बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उपयुक्त मिट्टी का चुनाव। सामान्य मौसम में तो आप धनिया की बुआई लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं, लेकिन जब आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो मिट्टी का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना जरूरी हो जाता है। गर्मी के लिए आप लोगों को दोमट मिट्टी या फिर मटियार मिट्टी का चयन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन साथ ही उस मिट्टी में नमी को होल्ड करने यानी स्टोर करने की क्षमता भी ज्यादा होनी चाहिए। गर्मियों में वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, इसलिए बलुई मिट्टी जिसमें पानी तुरंत सूख जाता है वो गर्मी के धनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगर आप लोग सही मिट्टी वाले खेत में गर्मी के सीजन में धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोग मानकर चलिए कि आप धनिया की फसल से अच्छा पैदावार लेने के पहले पायदान पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो चुके हैं। खेत की तैयारी खेती का आधार है और इसे बहुत ही बारीकी से किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपके खेत में पहले से फसल लगी हुई थी उसके पूरे अवशेष को पूर्ण रूप से हटा लेना है ताकि खेत बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद मिट्टी को धूप दिखाने के लिए 1 से 2 बार गहरी जुताई करनी है। जुताई के बाद अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो प्रति एकड़ कम से कम 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में समान रूप से फैला देनी है। इसके बाद एक बार रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें और खेत की हल्की सिंचाई कर दें ताकि मिट्टी में नमी बैठ जाए। जब खेत की मिट्टी ओट में आ जाए यानी जुताई करने योग्य हो जाए तो उसमें रासायनिक खादों का बेसल डोज डालना है। प्रति एकड़ आपको 50 से 60 किलो डीएपी, 15 से 20 किलो पोटाश और 6 से 7 किलो रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक लेना है। दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करना इसलिए बेहद जरूरी है ताकि मिट्टी में मौजूद कोई भी हानिकारक कीट वगैरह धनिया की नाजुक जड़ों को काटकर नुकसान न पहुंचाएं। इन सभी को मिलाकर खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर दें और हल्की जुताई करके मिट्टी में मिला दें। गर्मी के सीजन में धनिया उगाने के लिए बीजों की वैरायटी यानी किस्म का चुनाव आपकी पूरी मेहनत का परिणाम तय करता है। इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया में प्रचलित सामान्य किस्मों के बजाय उन्नत हाइब्रिड किस्मों का चयन करना होगा, जो विशेष रूप से उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए विकसित की गई हों।
आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो कम से कम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को आसानी से सहन कर सके। अगर आप लोग सर्दियों में बोई जाने वाली सामान्य वैरायटी की बुआई इस समय करते हैं तो अधिक तापमान के कारण सबसे पहले तो उसका बीज जर्मिनेशन ही प्रभावित होगा, और अगर जर्मिनेशन हो भी जाएगा तो बाद में पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी और फसल खराब हो जाएगी। गर्मी के लिए कुछ बेहतरीन वैरायटियों की बात करें तो आप आरके कंपनी की तरफ से आने वाली धनिया वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग श्रीराम की महक वैरायटी और नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में बुआई के लिए बीज की मात्रा भी सामान्य मौसम से अलग होती है। जहां सर्दियों में प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज लगता है, वहीं गर्मी के सीजन में हाई टेम्परेचर के कारण कुछ प्रतिशत बीज जर्मिनेशन प्रभावित होता है। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए आपको प्रति एकड़ 12 से 15 किलो बीज का उपयोग करना चाहिए। गर्मी के सीजन में धनिया की खेती में जो सबसे बड़ा चैलेंज और किसानों के लिए सिरदर्द होता है वो है बीज का सही और 100% अंकुरण यानी जर्मिनेशन। अगर आप लोग अपने बीज का अच्छे से अंकुरण चाहते हैं तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। मार्केट से बीज लाने के बाद उसे किसी लकड़ी के पटरी पर रखकर हल्के हाथों से रगड़कर 2 भागों में तोड़ लेना है। आजकल बहुत सारी कंपनियां पहले से ही टूटा हुआ बीज भी उपलब्ध कराती हैं। बीज को 2 भागों में तोड़ने के बाद आप लोगों को 12 से 15 घंटे तक धनिया के बीज को सादे पानी में भिगो कर रखना है। समय पूरा होने के बाद एक साफ सूती कपड़े की सहायता से उसे छान लेना है। छान लेने के बाद बीज को उसी सूती कपड़े में बांधकर किसी ठंडी और छांव वाली जगह पर रख देना है। ध्यान रहे, आपको समय समय पर उस पोटली पर हल्का हल्का पानी छिड़कते रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बीज सूती कपड़े में बंधा बंधा सूख जाए। लगातार नमी बनाए रखने से बीज फूलने लगेगा। ऐसा आप लोगों को पूरे 24 घंटे तक करना है। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि धनिया का बीज पूरी तरह से फूल गया है और उसमें से सफेद रंग का हल्का अंकुरण भी निकलना शुरू हो गया है। इस अवस्था में बीज खेत में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुआई करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपके खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बेहद जरूरी है। मिट्टी की नमी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप खेत की मिट्टी को मुट्ठी में पकड़ें तो उसका लड्डू बनना शुरू हो जाए। इसी कंडीशन में आप लोगों को बुआई करनी है। अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो 7 से 8 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि गर्मी के सीजन में भी आपकी धनिया की फसल का 100% अंकुरण बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बुआई की विधि और खेत के प्रबंधन की बात करें तो आप लोग धनिया की बुआई समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं, मेड़ विधि से भी कर सकते हैं और किसी अन्य फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी इसे उगा सकते हैं। अगर आप समतल क्यारियों में धनिया लगाने जा रहे हैं तो क्यारी की चौड़ाई 5 से 6 फीट रखें और कोशिश करें कि क्यारियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ हो। गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज और गर्म लू से धनिया के छोटे पौधों को बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके बचाव के लिए आप क्यारियों के चारों तरफ या हर 5 से 6 फीट की दूरी पर बनाई गई मेड़ पर मक्का या बाजरा की बुआई कर सकते हैं। मक्के का पौधा बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है और ये एक विंड ब्रेकर यानी हवा को रोकने वाली दीवार का काम करता है, जिससे आपकी धनिया की फसल लू के सीधे थपेड़ों से आसानी से बच जाती है। इसके अलावा अगर आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो भिंडी का खेत सबसे अच्छा विकल्प है। आप भिंडी की बुआई के साथ बीच की खाली जगह में धनिया लगा सकते हैं। चूंकि धनिया 40 से 45 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाता है और भिंडी की हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन में शुरू होती है, इसलिए दोनों फसलें एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आपको दुगना मुनाफा दे सकती हैं। धनिया की फसल में खरपतवार नियंत्रण एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज करने पर भारी नुकसान होता है। अगर आप शुरुआती दिनों में ही खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये बाद में एक बड़ी बीमारी बनकर उभरती है। चूंकि धनिया का बीज जर्मिनेशन लेट होता है, उसके पहले ही खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। जब आप धनिया उगने के बाद खरपतवार को हाथ से निकालते हैं तो मिट्टी हिलने से धनिया का कमजोर अंकुरण भी टूटकर खराब हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बुवाई करने के ठीक बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामेथिलीन को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में एक समान रूप से स्प्रे कर देना है। ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड शुरुआती दिनों में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे करें तो खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बेहद जरूरी है।
बिना नमी के ये दवा अपना काम सही से नहीं कर पाती है। सिंचाई, फंगस नियंत्रण और खाद प्रबंधन का सही शेड्यूल आपकी फसल की गुणवत्ता तय करेगा। धनिया की बुआई करने के बाद आप लोगों को अपनी खेत की मिट्टी की नमी को देखते हुए समय पर सिंचाई करनी है। ऐसा ना सोचें कि जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा तब तक सिंचाई नहीं करेंगे। नमी सूखने पर 7 से 8 दिन के भीतर हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। गर्मी के सीजन में धनिया की फसल में जो सबसे बड़ी और आम समस्या उभर कर आती है वो है अंकुरण गलन यानी डैम्पिंग ऑफ। छोटे छोटे पौधे उगते हैं और तने के पास से गलकर गिरने लगते हैं। इसके बचाव के लिए बायर कंपनी की तरफ से आने वाली एलियट फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम के हिसाब से घोलकर अपनी फसल पर अच्छी तरह स्प्रे कर दें। 4 से 5 दिन के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यही स्प्रे दोबारा कर देना चाहिए। जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20